मिलेगी मंजिल जरूर आपको, थोड़ा तो सब्र रखिए, खुदा ने सब के लिए कुछ न कुछ बनाकर रखा है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे एनडीए की तैयारी 10th के बाद कैसे करें। दोस्तों आपने बहुत प्यार दिया एनडीए की तैयारी कैसे करें उसमें हमें और सारे वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो को मैं गोविंद कुमार झा प्रेजेंट कर रहा हूं और दोस्तों मेरे बारे में थोड़ा जान लीजिए। मैं दोस्तों स्टूडेंट का गाइड हूं और मैं एक शिक्षक के रूप में 2-3 साल से पढ़ा रहा हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि एनडीए की तैयारी 10th के बाद कैसे करें। आज का हमारा प्रमुख टॉपिक रहेगा एनडीए की तैयारी 10th के बाद कैसे करें। क्या रहेगा दोस्तों? एनडीए की तैयारी 10th के बाद कैसे करें। ठीक है, अब हम एक एक पॉइंट को चर्चा करेंगे और आपको हम बताएंगे। दोस्तों जब आप 10th पास कर जाते हैं तो आपको अगर मन है कि हम देश की सेवा करें कम उम्र में, यानी कि अगर आपका उम्र 16 से 19 के बीच में है तो आपको जल्दी नौकरी नहीं मिलेगा, खास करके सरकारी नौकरी लो स्तर वाला दोस्तों। लेकिन एनडीए एक ऐसा प्रेस्टिजियस जॉब है जो आपको मात्र 17 साल की उम्र में भी मिल सकता है, मात्र 16.5 साल की उम्र में भी आपको मिल सकता है अगर आप लेने के लिए तैयार हैं तो दोस्तों एनडीए की तैयारी 10th के बाद कैसे करें इस बात को हम लोग समझते हैं। अगर आपने 10th पास कर लिया और कहीं से आपको जानकारी मिल गया एनडीए के बारे में दोस्तों, तो आपको पूरा एनडीए के बारे में जानकारी लेना होगा। ठीक है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों एनडीए होता क्या है इसको समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे एनडीए होता क्या है, ठीक है, और इसकी तैयारी हम लोग क्यों करें। देखिए दोस्तों एनडीए इसका मतलब होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये बात आपको पता होगा। ओके दोस्तों, चलिए ये बात अब मैंने क्यों बताया दोस्तों, ये आपका एक तरह का रिक्रूटमेंट का काम करती है। ठीक है, किस क्षेत्र में? तो ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है दोस्तों यूपीएससी। यूपीएससी का नाम तो आपने सुना ही होगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि जहां से लोग एग्जाम देकर आईएएस बनते। ठीक है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ये तो प्रेस्टिजियस जॉब हुआ क्योंकि इसके एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करवा रही। ठीक है दोस्तों, अब एनडीए के एग्जाम देकर आप किस किस क्षेत्र में जा सकते हैं दोस्तों। आपने अभिनंदन सर का नाम तो सुना ही होगा, जिन्होंने आप 16 पता है ना उसको, पाकिस्तान को जो है आपको पता ही होगा। चलिए तो दोस्तों एनडीए का एग्जाम क्रैक करने के बाद आप लोग आर्मी में जा सकते हैं और आप लोग नेवी में जा सकते हैं और आप लोग दोस्तों एयरफोर्स में जा सकते हैं। 3 ऐसे हमारे जो है प्रमुख बल, जैसे थल सेना, वायुसेना और जल सेना। ठीक है, इसमें आप जा सकते हैं दोस्तों, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। इतनी बात पता चला। आर्मी में भी वो भी आपको प्रेस्टिजियस जॉब मिलेगा दोस्तों, साधारण बात में समझे तो। अब आपको जिसमें जाने का मन है आप अपने एग्जाम फॉर्म में उस तरह से प्रेफरेंस भरेंगे। ठीक है, इतना बात क्लियर होगी कि एनडीए होता क्या है और इसके मदद से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, इसके मदद से हम लोग आर्मी में जा सकते हैं, नेवी और एयरफोर्स में जा सकते हैं और देश की सेवा कर सकते हैं। इतना बात क्लियर हो गया। अब बात आता है कि सर इसकी तैयारी में 10th के बाद में क्या क्या अप्रोच होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, वो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि अपने दुश्मन को हराना, तो आपको सबसे पहले उसकी ताकत और कमजोरियों को देखना होगा। ठीक है, एनडीए दोस्तों इसका एग्जाम ऑफलाइन होता है, दोस्तों एग्जाम, और ये रिटेन टेस्ट होता है। मतलब क्या रिटेन टेस्ट? मतलब ये नहीं कि मतलब ऑनलाइन होगा, और रिटेन टेस्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका 3 फेज होता है। अगर आप भारतीय जो है रक्षा बल में जाना चाहते या आप एनडीए में जाना चाहते तो आपको 3 फेज से गुजरना होगा, तब जाके आपको ट्रेनिंग पीरियड या नौकरी मिलेगा। ठीक है दोस्तों, पहला फेज है रिटेन टेस्ट, ओके, दूसरा फेज है एसएसबी, ठीक है, तीसरा फेज है मेडिकल टेस्ट, उसके बाद दोस्तों आपका बनेगा मेरिट लिस्ट। ठीक है दोस्तों, ठीक। रिटेन टेस्ट में दोस्तों आपको क्या करना होता है, किसी एक दिन आपको एनडीए जिस तरह से एग्जाम कंडक्ट करवाती है आपको पेपर देना होता है, और एसएसबी उसके बाद आपका 5 दिन का इंटरव्यू होता है अगर आप रिटेन क्लियर कर लिए तो, और उसके बाद आप एसएसबी भी अगर क्लियर कर लिए तो आपका होगा मेडिकल टेस्ट। अगर उसमें आप पास हो गए तो आपको जो है ट्रेनिंग पीरियड के लिए भेजा जाएगा। आप जितना दिन का ट्रेनिंग हो उसके बाद आपको नौकरी मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यहां से आप क्या कहते हैं, पायलट भी बन सकते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर भी बन सकते हैं, यहीं से तो मैक्सिमम लोग बनते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग 1 बाय 1 करके अब चर्चा करेंगे। अब दोस्तों बात आती है कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, मतलब कि इसका जो योग्यता वो क्या होता है दोस्तों। इसके लिए आप 12th पास होना चाहिए, मतलब कि आप एग्जाम 12th अपियरिंग में भी दे सकते हैं, लेकिन आपको जब एसएसबी इंटरव्यू में जाइएगा तो आपको वहां 12th पास का सर्टिफिकेट मांग सकता है। ठीक है, तो वो आपको वहां पर देना पड़ेगा। तो दोस्तों इसमें आपको बेसिकली 11th और
11th और 12th पास होना चाहिए, ठीक है ये। और उसके बाद दोस्तों आगे मैं बात करता हूं कि आपके दिमाग में एक प्रश्न आता होगा कि सर मान लीजिए कि हम जो है साइंस से हैं तो अब क्या मेरे साथ हो सकता है, अगर हम आर्ट्स से हैं तो क्या हो सकता है, अगर हम कॉमर्स से हैं तो क्या हो सकता है। दोस्तों अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो साइंस बैकग्राउंड से अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री यानी फिजिक्स इंग्लिश और मैथ, ठीक है, ये तीनों विषय है आपके पास, ठीक है, तो आप किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। चाहे आप नेवी में जाइएगा, आप नेवी में प्रेफरेंस दीजिएगा, उसमें भी हो सकता है। आप एयरफोर्स में दीजिएगा, आपका उसमें भी हो सकता है। और आप आर्मी में दीजिएगा, उसमें भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है। इतना बात क्लियर हुआ। चलिए अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं जो स्टूडेंट दोस्तों आर्ट बैकग्राउंड का है, ठीक है, जो स्टूडेंट आर्ट्स का है, ठीक है, आर्ट बैकग्राउंड का जो स्टूडेंट है वो दोस्तों केवल और केवल आर्मी में ही फॉर्म भर सकते हैं, यानी आर्मी ही अपना प्रेफरेंस दे सकते हैं। ना तो वो नेवी में जा सकते, ना ही एयरफोर्स में जा सकते। नेवी और एयरफोर्स इसमें जाने के लिए कम से कम आपका फिजिक्स इंग्लिश और मैथ होना चाहिए 11th 12th में, ठीक है। और दोस्तों ये नहीं जरूरी कि आप जो उसमें क्या कहते हैं फर्स्ट डिवीजन हो, सेकंड भी हो, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम आपका जो आधा % होना चाहिए, एग्जाम मार्क्स होना चाहिए, आप पास हो, ठीक है, कोई भी यूनिवर्सिटी से, कोई भी आपका स्कूल हो सकता है, बिहार बोर्ड, सीबीएसई, कुछ भी, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग बात कर ली कि आखिर हम लोग कौन हमारा प्रेफरेंस रहेगा, उसमें हम उस हिसाब से जा सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है एज लिमिट। एज लिमिट क्या रहेगा, ठीक है, कैसे हम लोग पता करेंगे कि एज लिमिट क्या है, ठीक है। दोस्तों आपका एज 16 से 19 के बीच में होना चाहिए। अगर आप 2022 में फॉर्म भरेंगे तो आपका उम्र 16 से 19 के बीच होना चाहिए। अगर 16 से 19 के बीच है तो आप आराम से एनडीए का फॉर्म भर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग अब अपने स्ट्रेटेजी पर आएंगे कि हम लोग एनडीए के 10th के बाद कैसे करेंगे, कौन कौन सा बुक फॉलो करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा कैमरा देख लीजिए। चलिए सब कुछ ठीक ठाक है। ओके दोस्तों, एज लिमिट आप लोगों को पता चल गया। अब दोस्तों हम अभी मेडिकल टेस्ट की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ केवल रिटेन और थोड़ा मोड़ा एसएसबी का भी चर्चा कर लिया करेंगे, ठीक है। 10th के बाद तैयारी करना बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, ठीक है दोस्तों। आपको 10th के बाद तैयारी कैसे करना वो मैं आपको बताने की प्रयास कर रहा हूं, ठीक है दोस्तों। आप समझने का प्रयास करें, ठीक है। ओके दोस्तों, एक मिनट। तो सबसे पहले दोस्तों आपको सिलेबस जानना बहुत जरूरी है। किसी भी एग्जाम को मैंने क्या बोला था कि अगर आप अपने दुश्मन को हराना चाहते हो उसका ताकत और कमजोरी देखिए, उसी तरह से एनडीए एग्जाम का ताकत और कमजोरी इसका सिलेबस है दोस्तों। अगर जिस बच्चा ने इसको समझ लिया उसे पहले ही अटेम्प्ट में क्रैक कर लेगा। चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या क्या सिलेबस रहता है। पहला दोस्तों बात कर लेते हैं रिटेन टेस्ट, ठीक है। रिटेन टेस्ट को समझने का प्रयास करिएगा। जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूं इस स्ट्रेटेजी से अभी आप 11th में तो अभी से यही फॉलो करेंगे, ठीक है। रिटेन टेस्ट में दोस्तों सबसे पहले आपका एक पेपर होता है मैथमेटिक्स का, ठीक है। मेरी बात गौर से समझिएगा और इसे अप्लाई करिएगा। अगर आपका क्रैक ना हो तो आप मेरे चैनल पे आकर आप हमें कुछ भी बात बोल सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप अगर इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे आपका इंडिया का एग्जाम जरूर क्रैक होगा। दोस्तों मैंने जो पढ़ाया है इंग्लिश उसमें से 10 शब्द 8 से 10 शब्द मिले हैं इस बार 2021 के एग्जाम में, तो सोच सकते हैं, ठीक है। तो मैथमेटिक्स होगा दोस्तों पहला पेपर। दूसरा पेपर होगा जनरल एबिलिटी टेस्ट। क्या होगा? जनरल एबिलिटी टेस्ट। ओके दोस्तों, सबको 1 बाय 1 करके डिटेल में समझेंगे अगर आप 11th में हैं तो, ठीक है। 12th में तो भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। खास करके ये वीडियो 11th वालों के लिए, 12th वालों के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, करीब करीब उसमें अच्छा रिस्पॉन्स आया, ठीक है। चलिए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन होगा 120 क्वेश्चन होगा दोस्तों। कितना क्वेश्चन? 120 क्वेश्चन। पर क्वेश्चन आपको 2.5 मार्क्स मिलेगा, ठीक है, जिसका 300 नंबर हो जाता है, ठीक है, 300 मार्क्स। और दोस्तों इसमें निगेटिव मार्किंग मिलेगा 1/3, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन दोस्तों आएगा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, मैथ का 4 ऑप्शन वाला होगा, ठीक है, और ऑफलाइन पेपर होगा। और जनरल एबिलिटी टेस्ट दोस्तों इसमें 150 क्वेश्चन होगा और पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का, मतलब 600 मार्क्स का ये होगा, ठीक है। 11th वाले समझिएगा, आपको 2 पेपर देना पड़ेगा, एक मैथ का होगा, एक जनरल एबिलिटी टेस्ट पेपर। मोटा मोटी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आता होगा कि मैथ में सर क्या क्या रहेगा। दोस्तों मैथ में क्या क्या रहेगा ये आपके दिमाग में प्रश्न आता होगा, ठीक है। तो देखिए अभी आप 11th में हैं, ठीक है, और आप फिर पास आउट करके 12th में जाएंगे, ठीक है। तो समझ लीजिए आपको कैसे मैथ की तैयारी करना है, ठीक है। मैथ के लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। मैथ आप बॉस हो जाएंगे अगर सही से तैयारी अभी से करेंगे ना। आपको कुछ क्वेश्चन लगे हैं, क्वेश्चन है ऐसा लगेगा। तो मैथ्स के लिए आप देखिएगा गौर से मैथ का क्या क्या सिलेबस रहता है दोस्तों, ठीक है। मैथ में आपका जो है 11th और 12th का पूरा सिलेबस रहता है, होल मैथ, कुछ कुछ टॉपिक को हटाकर पूरा सिलेबस आ जाता है, ठीक है। आपको 11th और 12th का मैथ पूरा पढ़ना होगा अच्छे ढंग से। ये नहीं कि ये टॉपिक नहीं, ये टॉपिक नहीं, पूरा टॉपिक आपको पढ़ना होगा। 120 क्वेश्चन वहीं से बनते हैं।
अब 40 60 कभी कभी इस तरह से आते हैं, 50 40 इस तरह से 60 40 करके क्वेश्चन आते, ठीक। 50% कभी 11 से पूछा जाएगा, 50% 12 से, कभी 60% 11 से, कभी 40% 12 से, इस तरह से कॉम्बिनेशन हर साल चलता रहता है। तो केवल 12 देकर भी आप क्रैक कर सकते हैं, केवल 12 का मैथ भी पढ़ के क्रैक कर सकते हैं, केवल 11 का भी मैथ पढ़ के क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्रैक कर सकते हैं, कट ऑफ पार कर सकते हैं, फिर तो दिक्कत होगा ना एसएसबी में, इसलिए मैं बताऊंगा आपको स्ट्रेटजी, ठीक है। 11 12 का मैथ होगा, पहले हम मैथ का स्ट्रेटेजी देखेंगे, उसके बाद हम लोग जनरल एबिलिटी टेस्ट का देखेंगे। अब देखिए मैथ में हमारा है 120 क्वेश्चन, ठीक। हम अपना टारगेट सेट कर लेते हैं कि इसमें हमको जो है करीब करीब जो है 11th में, अभी 11 12 जब पढ़ लेंगे तो हमको इसमें कुल मिला के 90 से 100 के बीच में क्वेश्चन सही करना है, ठीक है। ऐसा हम मान के चलते हैं, क्योंकि कट ऑफ बहुत तेज से बढ़ रहा है और कंपटीशन भी बढ़ रहा है, तो हम कम से कम 100 क्वेश्चन तो जरूर सही करेंगे। 20 गलत हुआ, 20 हमारे दिमाग के ऊपर होगा, 100 तो कम से कम कर पाएंगे। 100 किया, इसका मतलब ये हुआ कि 100 में मान लीजिए 10 मेरा गलत हो गया, 90 हो गया, ठीक है। अब 90 गुने दोस्तों 2.5 करेंगे हम लोग, ठीक है। आराम से देख रहे होंगे आपको कितना आ रहा है, 225, ठीक है। 225 नंबर हमको आ गया कितना दोस्तों, 300 में, ठीक है। इतना मैथ में हमारा टारगेट रहना चाहिए, ठीक है। अब 225 नंबर आएगा कैसे, वो समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। जो मैं बताऊंगा उसी तरह से आपको 225 नंबर आएगा, नहीं तो आप इधर उधर से पढ़ के जाइएगा, 225 नंबर नहीं आएगा, बात को समझिएगा, ठीक है। अब मान लीजिए आप 11th में और अभी 11th की तैयारी अच्छे से करें, ठीक है। अब आपको मैं बुक सजेस्ट कर रहा हूं कि कहां से आपको करना है, लॉकडाउन में कैसे पढ़ना है, ठीक है। ओके, देखिएगा मैं मान के चल रहा हूं कि अभी आप 11th में है और आपका टारगेट होगा 2022 सेकेंड फर्स्ट जो भी है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए मैथ्स के लिए आपको क्या करना है, समझ के चलिए। मैथ्स के लिए आपको पहले सबसे पहले आर डी शर्मा बुक लेना है, ठीक है। वो भी 11th का, ठीक है, ओके। और इसके साथ साथ 12th का भी बुक लेना है, ठीक है। आप 2 साल में अच्छे से तैयारी से कर लेंगे, हमें आशा है कि 11th में भी अच्छे से पढ़ लेंगे, 12th में। और दोस्तों इसके साथ साथ आप प्रीवियस ईयर क्या कर लेंगे, प्रीवियस ईयर का एनडीए का आता है अरिहंत का, कब से कब, तो सॉरी अरिहंत गलत लिखा दिया, अरिहंत का 2009 से लेकर प्यारे भाइयों 2021 तक, ठीक है, या 2020 तक, जब तक ये इंक्लूड किया। मेरे दोस्त आर डी शर्मा 11th और 12th को टीचर पढ़ाएंगे, उसको ठीक ढंग से पढ़ना, या खुद से पढ़े, ठीक ढंग से पढ़ना है, ठीक है। और इतना ही आपके पास होना चाहिए, इसके अलावा और आपके पास कुछ नहीं, कुछ देखना ही नहीं इसके अलावा मैथ के लिए। इसको जितना बार कर डालो, जितना बार कर डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 8 बार 10 बार 5 बार जितना बार आपसे हो सके इसको कर डालो, इसके अलावा और आपको कहीं नहीं देखना, ठीक है। आप क्या करो, अब पढ़ेंगे कैसे आर डी शर्मा, तो पहले कंसेप्ट ग्रैब करो, ठीक है। कंसेप्ट लेने के बाद क्वेश्चन को बनाओ, क्वेश्चन सॉल्यूशन, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। एग्जाम्पल पर ज्यादा फोकस करो, इसकी एक्सरसाइज तो हो गया, एग्जाम्पल ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, एग्जाम्पल पे ज्यादा। ओके दोस्तों, क्वेश्चन सॉल्विंग, पहला तो कंसेप्ट लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, एग्जाम्पल को ज्यादा। और दोस्तों ट्रिकी अप्रोच डेवलप कीजिए, ट्रिकी अप्रोच, ठीक है, ठीक है दोस्तों, ट्रिकी अप्रोच डेवलप कीजिए। मान लीजिए आपको टीचर भी ट्रिकी अप्रोच नहीं दे रहे हैं, हम बहुत सारे इंडिया का वीडियो बनाए थे ना, उसमें बच्चा का कहना था कि सर हमको टीचर जो ट्रिकी अप्रोच नहीं दे रहे, कोई बात नहीं। अगर आपको ट्रिकी अप्रोच नहीं मिल रहा है ना, आप अपना यहां से क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए ट्रिकी अप्रोच आपको नहीं मिल रहा है, टीचर नहीं दे रहे हैं, ठीक है, आप अपना जो है सॉल्विंग अप्रोच फास्ट कर लीजिए, सॉल्यूशन तेजी से करिए, सॉल्विंग अप्रोच फास्ट कर लीजिए, ठीक है। अब सॉरी इतना काम आपको करना है, इतना आपने कर लिया, ठीक है। अब मेरी बात को गौर से सुनो, ठीक है, इतना चीज हो गया। इतना करने के बाद मेरे भाई आपको कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन लेने से, ठीक है। अब यहां से सुनिएगा गौर से, ठीक है। ओके, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, मेरी बात को समझिएगा। इतना आपने कर लिया, ओके। अब क्या करिएगा, मान लीजिए आप अभी 11th में, ठीक है, आपने अभी क्या पढ़ लिया, अभी आपने लॉगरिथम पढ़ा, क्या पढ़ा, लॉगरिथम्स, ठीक है, पूरा पढ़ लिया, कंसेप्ट ग्रैब कर लिया, यूट्यूब टीचर वगैरह सबसे पढ़ लिया, ठीक है। अच्छा, अब आपका रियल टेस्ट होगा, आपने पढ़ लिया ना लॉगरिथम, हाँ या ना, पढ़ लिया, ठीक है। आपने लॉगरिथम पढ़ लिया, चुपचाप आपने जो ये खरीदा था, इसमें एक लॉगरिथम का अलग सा प्रीवियस ईयर का होगा, ईमानदारी से बोल रहा हूं, प्रीवियस ईयर का पिछले साल का होगा। आप बिना उसका सॉल्यूशन देके झांप कर, अगर आप 11th में यानी कि लॉगरिथम माफ करना, इस प्रीवियस ईयर वाला में जो लॉगरिथम होगा प्रीवियस ईयर एनडीए का 2009 से लेकर 2020 तक का, अगर आप ईमानदारी पूर्वक बिना देखे सारा कर लिए,
सारा कर दिए, तो मतलब आपका लॉगरिथम का क्वेश्चन एनडीए के एग्जाम में बनने से कोई नहीं रोकेगा। अगर आपका सारा नहीं हुआ, अभी भी आपके कंसेप्ट में कमी है, और देखिए आप कहां नहीं समझ पा रहे, कहां पर आप लेक कर रहे, कौन क्वेश्चन छूट रहा है, तो फटाक से आप उसका नोट्स बनाइए, फटाक से नोट्स बनाइए, ठीक है, कि हाँ ये क्वेश्चन था ना, लॉग ANMZ, अच्छा ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहा था, इसका लॉजिक खोजने का प्रयास करिए। बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, अगर लॉजिक नहीं मिला किसी का हेल्प लीजिए, बार बार खुद सोचने का प्रयास करिए। अच्छा एक चीज और सोचा जा सकता था इसमें, कि अगर लॉग ANMZ और इसके पावर अगर k होता तब क्या होता, तो इस तरह का और जो है आपका अप्रोच डेवलप होना चाहिए, ठीक है। तो मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोगरिथम यहां से कंसेप्ट ले लिया, आपने अभ्यास भी किया होगा यहां पर, प्रैक्टिस उसका एक्सरसाइज बुक का या जहां से आपने किया, उसके बाद दोस्तों अगर आप ये बना दे रहे हैं, इसका मतलब ये कि आपका दिमाग तेज है। अगर नहीं बन पा रहा है तो आपको यहां जरूरत है, यहां और यहां क्या करने, मेहनत करने का। आप कमजोर नहीं है, आप कमजोर नहीं, बिल्कुल मत कहिएगा हम कमजोर है, आपको यहां और यहां मेहनत करना है। मेरे बात समझ पा रहे, यहां और यहां मेहनत करना है, मेहनत करना, बार बार देखना कि किस अप्रोच में गलती हो रहा है। मेरे भाई अगर इतना कर लोगे ना, तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोकेगा, ठीक है, ओके। अब मैं मान के चल रहा हूं आपने 11th और 12th अच्छे से पढ़ लिया, कैलकुलस जो भी इसका सिलेबस सारा पढ़ लिया, ठीक है। अब प्यारे दोस्तों आपको क्या करना है, अब आपका आ गया असली टेस्ट। जैसे मैंने बताया कि लोगरिथम पढ़ा, कंसेप्ट लिया, प्रैक्टिस किया, फिर प्रीवियस ईयर बनाया, अगर बन गया तो टिक मारो, नहीं बना तो फिर अभ्यास करो, फिर बनाओ उसको, बन गया तब टिक मार के आगे चलो। जितना टॉपिक पढ़ेंगे सब में ये होगा, पहला कंसेप्ट ग्रैब करेंगे, दूसरा उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाएंगे, तीसरा क्या कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। आपने इतना मास्टर कर लिया, ओके। उसके बाद दोस्तों आपने इतना कर लिया, जब 12th में आप जाएंगे, जब आप 12th में जाएंगे, जब आपने एनडीए का फॉर्म भर दिया, क्या किया, एनडीए का फॉर्म भर दिया, तो आपके पास 11th 12th का नोट्स होना चाहिए, फॉर्मूला वगैरह जो कुछ भी आपने नोट किया। मैथ का भी नोट्स होता है, ठीक है, मैथ्स का भी नोट्स होता है दोस्तों। ये नहीं कि लास्ट टाइम में मैथ को किताब देखकर आप रिवीजन करिएगा, ना बाबा ना, नोट्स होना चाहिए, ठीक है, आपके पास आपका शॉर्ट नोट्स जो कि कम समय में 10 बार रिवीजन हो जाए, ठीक है। मैं मान के चलता हूं आपने नोट्स बना लिया, अगर आपको नोट्स बनाने नहीं आता तो आप पिन करें, मैं नोट्स बनाने का तरीका भी सिखाऊंगा, ठीक है। अगर मैथ्स का आपने नोट्स बना लिया दोस्तों, आप एग्जाम का जब 2 महीना बचेगा, एग्जाम का जब 2 महीना बचेगा, उससे पहले आप धराधर सारा चैप्टर प्रीवियस ईयर का रिवीजन मारते रहे, खटाखट 2 महीना जब बचेगा, अमेजन या फ्लिपकार्ट, इससे आप पाथ फाइंडर का प्रैक्टिस सेट मंगाइए मैथ के लिए। देखिए प्रैक्टिस सेट क्या मंगाएंगे, प्रैक्टिस सेट, पोच हो रहा है, क्लियर का क्लिक दे रहा हूं, ठीक है। पाथ फाइंडर का आप मंगाएंगे प्रैक्टिस सेट, ठीक है, क्या मंगाएंगे, प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट को आप बढ़िया से करेंगे, ठीक है। हम जान रहे हैं कि आपका एग्जाम भी 12th का होगा, ठीक है, उसमें भी तो मदद करेगा, लेकिन एनडीए क्रैक करना आपको मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इधर उधर करने में, मोबाइल चलाने में मतलब रूटीन नहीं होता। 12th का टेंशन परीक्षा होने लगेगा उसका परीक्षा। तो प्रैक्टिस सेट आपका होना चाहिए ठीक ढंग से। तो लास्ट के 2 महीने में प्रैक्टिस सेट मारिए, 10 प्रैक्टिस सेट होगा। अगर 10 प्रैक्टिस सेट आपने दिया, अगर आपका स्कोर 200 प्लस जा रहा है, 220 प्लस जा रहा है, इसका मतलब आपका मैथ में सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। 220 प्लस अगर जा रहा है तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आपका स्कोर 150 120 जा रहा है तो आप वहां पर लुढ़क जाएंगे, ये बात दिमाग में रखिएगा, ठीक है, ओके। तो आप इससे बनाए अच्छे से और रिवीजन करते रहे। रिवीजन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग रिवीजन नहीं करते, कम पढ़िए लेकिन रिवाइज ज्यादा करिए, ठीक है दोस्तों। मैथ के लिए आपको बस इतना ही करना है, ठीक है। इतना अगर आप मैथ के लिए कर दिए ना तो आपका सिलेक्शन निश्चित होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब दोस्तों इतना मैंने आपको बता दिया 11th 12th के छात्र के लिए, ठीक है। अब देखिए, अब मेन समस्या आता, अब आपके दिमाग में आता होगा सर ये कुछ चीज तो नहीं है बताए कि पेपर कितने देर में देना है। हमारा अप्रोच क्या होगा दोस्तों, 2 घंटा 30 मिनट का पेपर होगा मेरे भाई, गर्दा उड़ा दोगे अगर इससे स्पीड से चलोगे ना, गर्दा उड़ा दोगे, मात्र 2 घंटा में ही बना दोगे। जरा सोच के देखो यार, 2 घंटा 30 मिनट बहुत ज्यादा हो गया। बहुत सारे परीक्षा में 1 घंटा में 100 क्वेश्चन सिमटा देता है, बेटा बना 1 घंटा, बना निकल कंटी मार। 2 घंटा 30 मिनट इनफ है मेरे भाई, यूटिलाइज करना सीखिए, जब यूटिलाइज करेंगे तभी सफल होंगे, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं जनरल एबिलिटी टेस्ट पेपर का, ठीक है। देखिए जनरल एबिलिटी टेस्ट पेपर, ये देखिए अगर आप 11th में हैं तो अभी से आप अपना मजबूत बनाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अब दोस्तों कैसे हम यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। अगर हम सेक्शन इसका देखें, इसमें 150 क्वेश्चन आएगा, है ना, 150 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स यानी 600 मार्क्स है। उधर अगर हम 225 ले आए, इधर हमको कितना लाना पड़ेगा, इधर कम से कम हमको दोस्तों 300 तो जरूर लाना होगा 600 में, तभी तो हम अपने आप को सेफ मान लेंगे या ज्यादा मान लेंगे, या 450 से प्लस, नहीं 300 तो कम से कम 250 ले आए, 250 ले आए कम से कम, इसमें 225 ले आए 600 में, नहीं 300 तो कम से कम 225 ले आए। तो 225 लाने के लिए हमको कम से कम 50 प्लस क्वेश्चन सही करना होगा, ठीक है।
तो प्यारे भाई क्या स्ट्रेटेजी रहेगा इसके लिए, क्या करेंगे जो आ जाएगा नंबर, ठीक है। ईमानदारी से बता रहा हूं, अगर ऐसा नहीं करिएगा आप सोचिएगा कि हम जो केवल जो है ना पाथफाइंडर पढ़ के चले जाए तो हो जाएगा, नहीं। अब मैं ये भी तरीका अगले वीडियो में बताऊंगा कि पाथफाइंडर को कैसे करे। बच्चा सब सीधे रट लेता है कि सतपरा लेक जम्मू कश्मीर, उलर लेक जम्मू कश्मीर। अरे भाई ये भी तो पढ़ो, उलर लेक स्वीट वाटर लेक है, सबसे मीठा पानी वाला झील है, ये भी जानकारी लेना ना, कहीं वो पूछ दिया तब। उलर लेक मतलब किस नदी के संगम या किस नदी के कारण बनता है, या उसके कहां से नदी बहती है, सबके आसपास की नदी उलर लेक, ये भी तो जानना पड़ेगा ना। तो एनालिसिस करना जरूरी, एक दिन बताऊंगा इंडिया पाथफाइंडर को कैसे पढ़े, ठीक है। चलिए तो जनरल एबिलिटी टेस्ट पेपर में देखिएगा गौर से प्यारे भाइयों, देखिए इसका अगर हम सेक्शन बांटे तो 600 क्वेश्चन रहेगा, और इसमें इंग्लिश रहेगा जो कि परमानेंट, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, इसमें 50 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। साइंस रहेगा एक सेक्शन, ठीक है। एक सेक्शन प्यारे भाइयों आपका रहेगा, ठीक है, एक सेक्शन आपका आर्ट का रहेगा, और एक सेक्शन आपका करंट अफेयर का रहेगा, CA, ठीक है। इतना सेक्शन है, अब जरा सोच के देखो, अब इतना पढ़ने के लिए अगर हम एक घंटा भी देते हैं इस पर, ठीक है, 4 घंटा इधर ही हो गया, और 3 घंटा मैथ पर कम से कम डेली देना ही होगा, 7 घंटा, बाबा रे बाबा, हिल जाएंगे। कोई ऐसा तरीका होगा जिससे हम लोग स्कोर कर सकते, ठीक है। देखो आप क्या करोगे, अगर आपका इनमें से देखो कैसे कैसे क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट होता है। आप 50 इससे पूछ लियो, ठीक है, 40 इससे पूछ लेगा, 40 से 50 इससे पूछ लेगा, 50 40 90, 30 40 इससे पूछ लेगा, 30 से 50 के बीच में 10 20 इससे पूछ लेगा, कुल मिला के सब मिला के इसको 150 पूछना है, लेकिन ये फिक्स रहेगा 50 क्वेश्चन यहाँ से आना, ठीक है। अब इंग्लिश में क्या होता है कि बच्चा सब देखते ही डर जाता है, अरे बाप रे की पूछ दिया, ठीक है। डरना नहीं है, इंग्लिश में तो आपको टारगेट लेके चलना, यार इंग्लिश को उड़ा देंगे, ठीक है, क्योंकि 50 क्वेश्चन फिक्स है और सब चीज फिक्स रहता है। तो कई बार तो पिछला साल भी पूछ दिया, बच्चा सब पढ़ नहीं जाता, पिछला साल पढ़ भी नहीं करता, पिछला साल का अगर पढ़ के जाए तो मैक्सिमम साइनोनिम सेंटोनिम करके आएगा, ठीक है। हम पहले इंग्लिश का इसमें जान लेंगे, उसके बाद अगले वीडियो में साइंस, आर्ट और करंट अफेयर का भी बताएंगे 11th का, ठीक है। एक वीडियो में लंबा हो जाएगा। इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, ठीक है। आप देखिए, अगर आप बिहार बोर्ड से हैं, ठीक है, अगर आप बिहार बोर्ड से वो भी बताऊंगा, ठीक है। अगर आप यूपी बोर्ड से उसका भी बताऊंगा, अगर आप प्यारे दोस्तों CBSE से उसका भी बताऊंगा, ठीक है। देखो इसमें अगर पेपर को तुम बांटोगे ना मेरे भाई, एक तो वोकैब का सेक्शन होगा, वोकैबुलरी, दूसरा आपका सेक्शन होगा ग्रामर का, और तीसरा सेक्शन होगा मैथ, ठीक है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है। देखो वोकैब के लिए आपको कहीं से कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। आप बिहार बोर्ड के हैं तो आप अपने 11th और 12th का जो बुक है ना उसका पोस्टमार्टम करिए, मतलब एक एक शब्द उसको पढ़िए, और उसका सिनोनिम्स मोबाइल के सहायता से या किसी और की तरह सहायता से या टीचर की सहायता से उसको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को याद करिए। बस आपको 11th 12th का केवल बुक पढ़ना है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के लिए, और आपको कहीं भी मगजमारी नहीं करना है। अगर आपके क्षेत्र में पेपर आ रहा है, अभी तो पेपर नहीं आएगा इंग्लिश का, अगर आ रहा है तो उसको भी थोड़ा थोड़ा पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि पेपर पढ़ने से आपको SSB में मदद मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, आज चाहे आप यूपी बोर्ड से चाहे आप CBSE बोर्ड से, आप अपने 11th और 12th के इंग्लिश के बुक का एक एक वर्ड पढ़ के जाएंगे, एक एक वर्ड। लेकिन मैं सब स्टूडेंट को ये प्रेफर करवाऊंगा, 11th और 12th का रेनबो बुक आता है ना, 50-50 रुपया का 2 किताब, 100 रुपया में लड़ जाएगा दोनों किताब। ये दोनों जो कर लिया पूरा, वो वोकैबुलरी पूरा कर आएगा, मेरा विश्वास। अगर 10 क्वेश्चन वोकैब का पूछा 10 में 10, 10 में 10, समझ रहे हो बात को, इतना इसका वेटेज है। कोई भी बोर्ड से, चाहे आप बिहार बोर्ड से, चाहे यूपी बोर्ड से, चाहे CBSE, 11th 12th साथ साथ आप पढ़ेंगे, ये दोनों बुक को कर लेंगे, मतलब 11th और 12th का बुक का, चाहे आपको जो भी आपका, चाहे यूपी बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, कोई भी बोर्ड से, ICSE कुछ से भी है, आप कर ले, ठीक है। और दोस्तों वोकैब के लिए बस आपको इतना ही करना, इससे ज्यादा कहीं नहीं मगजमारी करना, ठीक है। और ग्रामर के लिए दोस्तों, ग्रामर के लिए आप क्या करेंगे, ग्रामर के लिए आप कोई भी एक बुक ले लीजिए, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर और कंपोजिशन ले लीजिए। अगर आप हिंदी भाषी छात्र हैं तो SC गुप्ता सर का बुक आता है, ठीक है, ये ले ले, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये बुक बहुत ज्यादा लग रहा है तो मैं आपको एक बुक और सजेस्ट कर दूंगा, लास्ट में मैं बुक लिस्ट भी बताऊंगा। तो ग्रामर में बेसिकली क्या किया जाता है, ग्रामर में आपका कॉमन एरर पूछा जाता है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इस सब के लिए आपको अगर अंडरस्टैंडिंग रहेगा तो आप वहां से भी कर देंगे। लेकिन अगर ग्रामेटिकल नॉलेज लेना है तो आप इंग्लिश ग्रामर और कंपोजिशन ले लीजिए, अगर हिंदी माध्यम के छात्र हैं तो एक ही बुक आपका सारा काम कंप्लीट कर देगा, इससे ज्यादा आपको पढ़ना ही नहीं इंग्लिश के लिए, ठीक है। SC गुप्ता सर का बुक आता है, ठीक है। और मैथ भी यही हो जाएगा, मैथ का मतलब कंप्रीहेंशन, ठीक है। और उसके बाद सेंटेंस अरेंजमेंट जो आएगा, यानी वर्ड ऑर्डर, ठीक है। वो क्यों, अब ये अभी मैं बता रहा हूँ डिटेल, अभी जो है ये मेंटल एबिलिटी टेस्ट में क्या क्या आता है। इसमें ग्रामर मैंने आपको क्या बताया, कॉमन एरर, और आपका क्या आता है, हाँ, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, और उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स। और मेंटल एबिलिटी टेस्ट में कंप्रीहेंशन आपका आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद प्यारे दोस्तों क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ सेंटेंस, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस,
किस तरह से उसको वर्ड ऑर्डर करेंगे, ठीक है, इस तरह से। ये चीज आपको अभ्यास तो थोड़ा मोड़ा करना ही रहेगा, यहाँ से आप कर लेंगे अभ्यास इस बुक से, ठीक है, इससे अभ्यास कर लेंगे। साथ साथ ये बुक आप जब पढ़ेंगे वोकैबुलरी के लिए तो आपका ये भी इंप्रूव होता जाएगा, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगा आपको, ठीक है। और लास्ट में मैं इसके लिए बुक भी आपको सजेस्ट करूंगा, आप इसको कितने दिन में करना है वो अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप डिमांड करें, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और एक्स्ट्रा में अगर आप चाहते कि नहीं हमको 50 में कम से कम 42, 43, 44 नंबर आ जाए, ठीक है, तब ये सुनिए, आप इंग्लिश वॉल्यूम 1 और इंग्लिश वॉल्यूम 2, नीतू मैम का ये बुक आता है, नीतू सिंह, इनके राइटर है नीतू सिंह, ठीक है, बहुत अच्छी टीचर है इंग्लिश के, ठीक है। आप इनका बुक पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है, इनका बुक पूरा पढ़ लीजिए, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। क्यों पूरा पढ़े? वॉल्यूम 1 तो आपका ग्रामर और वर्ड का भी इंप्रूव कर देगा, वॉल्यूम 2 क्या करेगा आपका, वॉल्यूम 2 से आप इडियम्स फ्रेजेस कर लेंगे, फ्रेजल वर्ब कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्लॉज टेस्ट कैसे करिए, ये सब भी कभी कभी आ जाता है नेट एग्जाम में, ये पूरा आप कर पाएंगे। 11th से आपको वॉल्यूम 1 शुरू करना है, 11th खत्म होते होते आपको वॉल्यूम 1 खत्म कर देना, और 12th में आपको इंग्लिश वॉल्यूम 2 खत्म कर देना। नहीं तो आप 11th में ही रहकर 1 साल में इसको पढ़ा जा सकता है, 6 महीना में मैम पढ़ा देती है, आपको 1 साल मिल रहा है, ठीक है। तो आप इसमें तैयारी कर लीजिएगा, और उसके बाद दोस्तों फिर प्रैक्टिस इस पे लगा लीजिएगा पिछले साल के प्रश्न का, और प्रीवियस ईयर इंग्लिश करना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर वीडियो में आपको कुछ कमी नजर आ रहा है या वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक बार अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए, और अगले वीडियो में मैं आपको रूटीन भी बताऊंगा किस तरह से पढ़ना है, और बाकी सब साइंस, आर्ट और करंट अफेयर्स इसका भी स्ट्रेटेजी आपको मैं बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।